Assalamualaikum students. I hope you all are doing well. Let's get started our today's lesson. In our previous lecture we have discussed about uses of compounds and mixture. Now we are going to study about air as a mixture of gases. The air in which we breathe is also a mixture of different gases. Our air contains many gases. The largest component of air is composed of nitrogen gas and it makes about 78% of total air. Oxygen and many other gases are also present in air. Oxygen makes about 21% of total air and the remaining 1% of air is made up of carbon dioxide, helium, argon, etc. So, air contains many gases and all these gases keep their individual identity and we can separate these gases. So, as a result, we call air as a mixture. जो स्टूडेंट्स हमारी हवा जिसमें हम सांस लेते हैं ये मुख्तलिफ़ गैसेस से मिलकर बनी होती है। हमारी हवा के अंदर जो ज़्यादा अमाउंट में गैस मौजूद होती है वो होती है नाइट्रोजन हवा का तकरीबन 78% पार्ट बनाती है। इसके अलावा हवा में और भी बहुत सारी गैसेस मौजूद होती हैं जैसे ऑक्सीजन, आर्गॉन, कार्बन डाइऑक्साइड, हीलियम, हाइड्रोजन एट्सेट्रा। ऑक्सीजन हवा का तकरीबन 21% पार्ट बनाती है जबकि जो 78% पार्ट है वो नाइट्रोजन गैस पर मुश्तमिल होता है। तो जो बाकी 1% पार्ट रह जाता है वो बाकी तमाम गैसेस बनाती हैं। 78% पार्ट नाइट्रोजन गैस पर मुश्तमिल है, 21% हिस्सा जो है वो ऑक्सीजन गैस पर मुश्तमिल है जबकि जो रिमेनिंग 1% रह जाता है वो बाकी ये तमाम गैसेस बनाती हैं। हवा के अंदर ये जो गैसेस मौजूद होती हैं हम इन गैसेस को सेपरेट कर सकते हैं और हर गैस अपनी जो इंडिविजुअल खुसूसियात हैं उनको बरकरार रखती हैं। इस वजह से हवा जो है उसको मिक्सचर कहा जाता है क्योंकि हमने अपने प्रीवियस लेक्चर में डिस्कस किया था कि मिक्सचर दो या दो से ज़्यादा अशिया से मिलकर बनता है और ये इस तरह का मिलाप है जिसमें कोई कीमियाई तब्दीली नहीं आती और मिक्सचर को बनाने वाले जो अज्जा हैं वो अपनी खुसूसियात को बरकरार रखते हैं और इन अज्जा को अलहदा किया जा सकता है। जबकि कंपाउंड जो है उसमें कीमियाई तब्दीली भी आती है, कंपाउंड के अज्जा को अलहदा भी नहीं किया जा सकता और कंपाउंड के अज्जा जो होते हैं वो अपनी खुसूसियात को खो देते हैं। लेकिन हवा के अंदर जो गैसेस मौजूद हैं इनको हम सेपरेट भी कर सकते हैं, इनकी अपनी खुसूसियात भी बरकरार रहती हैं। तो इस वजह से हवा जो है उसको हम मिक्सचर में कैटेगराइज करते हैं। As now we know that the components of mixture can be separated. We can separate components of mixture by using some methods. These methods are filtration, sublimation, distillation and paper chromatography. We will discuss about these methods one by one. The first method that we have to discuss is filtration. Filtration is a method to separate insoluble solids of a mixture from a liquid. In this method we use a special type of paper which is known as filter paper. Filter paper is usually circular in shape and this filter paper is used to separate insoluble solid particles from a liquid. When we pour a solution of solid particles and liquid on a filter paper, then the solid particles remains on the filter paper while the liquid pass through the filter paper and we can collect a pure liquid free from insoluble solid particles in a beaker or in a conical flask. Similarly, if we check the example of filtration from our daily life, then for example as we use strainer for separating tea leaves from tea. In this process we use a strainer and separate the tea leaves from tea. Similarly, in water filtration plants, we can convert impure water to pure water by separating insoluble solid impurities from dirty water. तो स्टूडेंट्स जैसे हमने डिस्कस किया कि जो मिक्सचर के कंपोनेंट्स होते हैं हम उन कंपोनेंट्स को सेपरेट कर सकते हैं। तो वो कौन कौन से मेथड्स हैं जिनको यूज़ करके हम मिक्सर में से उसके कंपोनेंट्स को सेपरेट कर सकते हैं। तो वो मेथड्स हैं फिल्ट्रेशन, सब्लिमेशन, डिस्टिलेशन और पेपर क्रोमेटोग्राफी। सबसे पहले जो हम मेथड डिस्कस करेंगे वो है फिल्ट्रेशन। फिल्ट्रेशन एक ऐसा मेथड है जिसके अंदर हम सॉलिड इनसोल्यूबल सब्सटेंसेस जो होते हैं उनको लिक्विड में से सेपरेट करते हैं। इस मेथड के अंदर सेपरेशन के लिए एक स्पेशल टाइप का पेपर यूज़ किया जाता है। उस पेपर को हम कहते हैं फ़िल्टर पेपर।
फिल्ट्रेशन जो है वो हम तब यूज़ करते हैं जब हमारे पास कोई ऐसा मिक्सचर हो जिसके अंदर सॉलिड इनसोल्यूबल पार्टिकल्स हों, यानी ना हल पजीर ठोस अज्जा हों। तो उन सॉलिड पार्टिकल्स को, उन ठोस अज्जा को हम लिक्विड में से सेपरेट करने के लिए फिल्ट्रेशन का मेथड यूज़ करते हैं। जब इस मिक्सचर को फ़िल्टर पेपर के ऊपर से पोर किया जाता है तो जो सॉलिड पार्टिकल्स होते हैं वो फ़िल्टर पेपर पर रह जाते हैं, जबकि जो प्योर लिक्विड होता है उसको हम कंटेनर में इकट्ठा कर लेते हैं। अगर हम अपनी डेली लाइफ से इसकी कोई एग्जांपल लें, जब हमने चाय से चाय की पत्तियों को अलग करने के लिए जो हम नेट यूज़ करते हैं घर में, जो स्ट्रेनर होते हैं, वो भी एक फ़िल्ट्रेशन का ही प्रोसेस है। उस प्रोसेस के अंदर हम लिक्विड में से जो सॉलिड सब्सटेंसेस हैं, इनसोल्यूबल सॉलिड सब्सटेंसेस, उसको सेपरेट कर रहे होते हैं। बिल्कुल इसी तरह से वाटर फिल्ट्रेशन प्लांट्स जो होते हैं, जहाँ पर पानी को प्योर किया जाता है, उन प्लांट्स में भी गंदे पानी के अंदर जितनी भी इनसोल्यूबल सॉलिड पार्टिकल्स होते हैं, यानी नाहल पजीर जो ठोस अज्जा होते हैं, उनको सेपरेट कर लिया जाता है और प्योर वाटर हासिल किया जाता है। तो इस तरह से हम इम्प्योर वाटर को प्योर वाटर में तब्दील कर सकते हैं। Okay students, today we have learnt about air as a mixture of gases. Here the question is, describe how air as a mixture of gases. Air is a mixture of gases. The largest component of air is nitrogen gas, which is about 78%. 21% of air is the oxygen gas. Many other gases like carbon dioxide, helium, etc. form remaining 1% of air. Each gas in air keeps its individual identity and can be separated. And we have discussed about some methods to separate mixture. Here the first question is, describe filtration. Filtration is a method in which we use filter paper or filter cloth to separate insoluble solids of a mixture from liquid. For example, we use strainer for separating tea leaves from tea. This is also a process of filtration. And the second example include, in a water filtration plant, filtration is used to separate सॉलिड इम्प्योरिटीज़ फ्रॉम डर्टी वाटर। ओके स्टूडेंट्स, आज के लेसन में हमने हवा बतौर गैसों का मिक्सचर है इसे डिस्कस किया। यहाँ पे हमारे पास सवाल बनता है कि हवा बतौर गैसों का मिक्सचर कैसे है, बयान करें। हवा गैसों का मिक्सचर है। हवा का सबसे बड़ा जुज़ू नाइट्रोजन गैस है, जो तकरीबन 78% पाया जाता है। हवा का 21% हिस्सा ऑक्सीजन गैस पर मुश्तमिल है। दूसरी गैसें जैसे कि कार्बन डाइऑक्साइड, हीलियम वगैरह हवा का बाकी मानदा 1% है। हवा में मौजूद हर गैस अपनी इनफरादी शनाख्त बरकरार रखती है और अलहदा की जा सकती है। नेक्स्ट हमने डिस्कस किया कि मिक्सचर के अज्जा को अलहदा करना। इसमें जो हमारे पास सबसे फर्स्ट मेथड था वो था फिल्ट्रेशन। फिल्ट्रेशन के अमल की वजाहत करें। फिल्ट्रेशन वो तरीका है जिसमें हम किसी माया से मिक्सचर के नाहल पजीर ठोस अज्जा यानी इनसोल्यूबल सॉलिड सब्सटेंसेस जो होते हैं उनको अलहदा करने के लिए फ़िल्टर पेपर या फ़िल्टर करने वाले कपड़े का इस्तेमाल करते हैं। मिसाल के तौर पर हम चाय से चाय की पत्तियां अलहदा करने के लिए जाली इस्तेमाल करते हैं। ये भी फ़िल्ट्रेशन का एक तरीका है। और इसकी जो नेक्स्ट एग्जांपल है हमारे पास वो है कि एक फ़िल्ट्रेशन प्लांट में गंदे पानी से ठोस आलूदा कसाफ़तें अलहदा करने के लिए फ़िल्ट्रेशन का तरीका इस्तेमाल किया जाता है। ओके स्टूडेंट्स, आज का लेसन आपका यहीं तक है। इसमें जो पॉइंट्स हाईलाइट करवाए गए हैं, क्वेश्चंस बताए गए हैं, इनको आप लोग अच्छी तरह से तैयार कर लें। थैंक यू वेरी मच। अल्लाह हाफिज़।